एक सर्प की कहानी यदि ठीक से याद कर ली तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। दर्शकों, एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा अवश्य देते ही हैं। श्रोताओं, आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज की ये कहानी, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी दर्शक भाइयों से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए, आप सभी लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, किसी समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बेचारा बहुत गरीब था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। अब अपनी स्थिति को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर एक दिन वह किसान शहर में कमाने के लिए चल देता है। उधर एक पोटली में अपने कपड़े बांध लेता है और जंगल के रास्ते रास्ते शहर की ओर चलने की जाता है। श्रोताओं, अब जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही किसान के आजू बाजू में कहीं से आवाज आने लगती है कि बचाओ बचाओ। जब यह आवाज किसान सुनता है तो वह किसान इधर उधर देखता है और किसान देखता है कि बगल में एक कुएं से आवाजें आ रही हैं। दोस्तों, जब वह किसान उस कुएं के पास जाकर देखता है तो किसान देखता है कि कुएं में एक सर्प, एक मनुष्य और एक शेर और एक बंदर पड़े हुए हैं। ये चारों ही उस कुएं के अंदर पड़े पड़े आवाजें लगा रहे हैं। श्रोताओं, तभी जब वह किसान उस कुएं के अंदर देखता है, झांकता है, तो सबसे पहले शेर उस किसान से कहता है कि हे भली आत्मा, हे भले पुरुष, हम इस कुएं के अंदर फंस गए हैं। तुम इस कुएं से हमें बाहर निकाल दो। हम कभी भी तुम्हारे गुण नहीं भूलेंगे। तुम्हारा एहसान मैं कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगा। दोस्तों, तभी शेर की बात को सुनकर वह किसान हंसता हुआ शेर से कहता है, अरे शेर भाई, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझा है कि जो मैं अपने ही सिर पे खुद डंडा मारूंगा? क्योंकि मैंने अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो पक्का है कि तुम मुझे बाहर आकर खा जाओगे। इसलिए हे शेर भाई, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। दर्शक भाइयों, उसके बाद में शेर किसान से वादा करता है कि नहीं किसान भाई, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं जंगल का राजा शेर तुम्हें वादा करता हूं कि बाहर आने के बाद में मैं तुम्हें कभी भी नहीं खाऊंगा। दर्शकों, अब उसके बाद में शेर की यह बात सुनकर किसान बगल में से एक रस्सा लेकर आता है और कुएं में रस्से को फेंककर शेर की जान बचा लेता है। शेर के बाहर आते ही शेर किसान से प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है और चला जाता है। उसके बाद वह बंदर किसान से कहता है कि अरे भाई, मैं तो भगवान हनुमान जी का ही एक स्वरूप हूं, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो किसान उस बंदर को भी बाहर निकाल देता है। उसके बाद में कुएं के अंदर पड़ा वह सर्प और मनुष्य, जिनमें से सर्प भी उस मनुष्य से, उस किसान से निवेदन करता है कि अरे भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस कुएं से कैसे भी करके बाहर निकाल दो। श्रोताओं बंधुओं, तभी वह किसान उस सर्प को भी बाहर निकाल देता है। तभी बाहर निकलते ही सर्प किसान से कहता है कि अरे किसान भाई, आपने मुझे बाहर निकाला, मेरे प्राण बचाए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, मगर मैं आपको एक बहुत अच्छी राय भी देना चाहता हूं
कि जिस तरह से आपने मेरी और बंदर भाई की और शेर भाई की जान बचाई है, उस तरह से इस मनुष्य की जान मत बचाना, क्योंकि कुएं के अंदर पड़ा ये आपकी जाति का मनुष्य बड़ा ही घोरी है। अगर तुम इसकी जान बचा लोगे, इसे यहां से निकाल दोगे, तो आगे जाकर ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए घातक साबित होगा, तुम्हें फंसा सकता है। श्रोताओं, अब सर्प की बात को सुनकर किसान थोड़ा दंग तो रह जाता है, मगर यह कहकर सर्प वहां से चला जाता है। तभी कुएं में पड़ा वह किसान, वह मनुष्य किसान से कहता है कि अरे भाई, तुम तो मेरी ही प्रजाति के हो, मैं भी मनुष्य और तुम भी मनुष्य ही हो। क्या एक इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता? जो तुमने उन जानवरों की तो मदद कर दी और मेरी मदद नहीं कर पा रहे। श्रोताओं, अब किसान सोचने लगता है कि जो होगा सो होगा, मैं तो इस मनुष्य के प्राण बचाकर ही रहूंगा। दोस्तों, तभी कुएं से वह किसान उस मनुष्य को भी बाहर निकाल लेता है। अब कुएं से बाहर निकलते ही वह मनुष्य किसान का बहुत बहुत धन्यवाद देता है और कहता है कि अरे भाई, मैं यहीं पास के रहने वाले गांव से हूं, मैं एक सुनार हूं, मेरी खुद की दुकान है। दोस्तों, अब यह कहकर धन्यवाद देकर वह सुनार भी वहां से चला जाता है और उधर वह किसान काम ढूंढने के लिए शहर की ओर चल जाता है। प्रिय दर्शक भाइयों, अब किसान लगातार 2-3 दिन बीत जाते हैं। पूरे बाजार में, पूरे शहर में घूमता है, परंतु उसे कहीं भी अपने लायक कोई काम नहीं मिलता है। और जब किसान को पूरे शहर में कोई काम नहीं मिलता है तो वह परेशान हो जाता है। तभी उसके मन में एक बात याद आती है कि मैंने अपने घर से आते समय जंगल में एक सर्प, एक बंदर, एक शेर और एक सुनार की मदद की थी, क्यों ना उनको आजमाया जाए। दोस्तों, तभी ये बात सोचकर वह किसान सबसे पहले बंदर के पास जाता है और बंदर से कहता है कि अरे बंदर भाई, मुझे शेर भाई के पास जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो बंदर सबसे पहले तो उस किसान की खूब सेवा पानी करता है और कहता है कि भाई, जहां पर तुम्हें पहाड़ी में वो टीला दिख रहा है, उसी ऊंचे टीले पर शेर खान रहते हैं और तुम जाओ शेर खान से मिलो। श्रोताओं, अब शेर का रास्ता पूछकर वह किसान शेर के पास पहुंच जाता है और जब शेर के पास पहुंचता है और शेर जब उस किसान को आते देखता है तो शेर बहुत प्रसन्न होता है। शेर प्रसन्न होकर उस किसान का खूब धन्यवाद करता है, खूब स्वागत करता है और कहता है कि अरे भाई बोलो, आज कैसे आना हुआ? तो किसान सारी बात बताता है और कहता है कि या तो आज तुम मेरी मदद करो, वरना जिस कुएं से मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उसी कुएं में गिरकर आज मैं मरूंगा। श्रोताओं, तभी किसान कहता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे धन लाकर दो। श्रोताओं, तभी वह शेर खान उस जंगल के गुफा में घुस जाता है और गुफा के अंदर घुसकर वह अपने मुंह में एक हार को लेकर आता है और लाकर उस किसान को दे देता है। अब शेर के हाथों से उस हार को पाकर किसान बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज तो करोड़ों का नहीं बल्कि लाखों का माल पटा है। श्रोताओं, अब इस तरह से किसान खुश होते हुए अपने गांव की तरफ चल देता है, परंतु रास्ते में किसान को याद आती है कि मुझे शेर खान ने हीरे मोती से जड़ा हार तो दे दिया, परंतु इसे मैं बेचूंगा कहां? और अगर ये बिकेगा नहीं तो मेरे कोई काम का ही नहीं है, मैं इसे क्या खाऊंगा? श्रोताओं, अब इस तरह से फिर उस किसान के दिमाग में बात याद आती है कि मैंने एक सुनार की भी मदद की थी। तो वह किसान उस हार को अपने हाथ में लेकर दूसरे ही दिन सवेरे होते ही उस किसान के घर पर पहुंच जाता है। अब किसान के घर पर पहुंचकर किसान से कहता है कि अरे सुनार भाई, मुझे एक हार को बेचना है,
क्या तुम उस हार का अच्छा मूल्य लगा सकते हो? तो श्रोता बंधुओं, जैसे ही वह किसान उस सुनार को हार निकाल कर देता है तो वह सुनार हार को देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि वह हार जिसे शेर ने किसान को दिया था वह हार उस राज्य के राजकुमार का था। कई वर्षों पहले राजकुमार अपने महल से जब शिकार के लिए गए थे तो वापस कभी लौटकर ही नहीं आए थे, और वह हार उन्हीं राजकुमार का है जिसे शेर ने खाया था। श्रोताओं, अब उस किसान के हाथों में राजकुमार का वह हार देखकर वह सुनार भी दंग रह जाता है और सोचता है कि यह हार तो राजकुमार का है, और अगर इसकी जानकारी मैं हमारे राज्य के राजा महाराज को दे दूं तो महाराज मुझे कुछ ना कुछ तो इनाम अवश्य ही देंगे। दोस्तों, अब वह सुनार यह सोचता है और किसान से कहता है कि अरे किसान भाई, आपका यह हार तो बड़ा ही अनमूल्य है, इसका मूल्य तो मैं भी नहीं लगा पा रहा हूं। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान में थोड़ी देर विश्राम करो, मैं अपने एक सुनार दोस्त से इस हार का अच्छा मूल्य लगवा कर लाता हूं, तब तक तुम यहीं आराम करो। श्रोता बंधुओं, अब यह कहकर वह सुनार सीधे राजकुमार के पिता महाराज राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से जाकर कहता है कि महाराज देखिए, मेरे हाथ में एक ऐसी चीज है जो आपके लिए तो बहुत ही अमूल्य है। महाराज, जो आपका पुत्र राजकुमार कई वर्षों पहले जंगल में शिकार के लिए गए थे और वापस लौट कर नहीं आए, उन्हीं राजकुमार का हार मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये हार मेरी दुकान पर एक किसान लेकर आया है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी सूचना महाराज को दी जाए। दोस्तों, तभी महाराज अपने कई सैनिकों को भेजकर उस किसान को राज दरबार में लाने का आदेश देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, किसान के सैनिक उस किसान को, राजकुमार के सैनिक उस किसान को पकड़कर राज दरबार में ले आते हैं। दोस्तों, राज दरबार में आते ही महाराज उस किसान को कारागार में डलवा देते हैं। श्रोता बंधुओं, तभी जेल में पड़ा पड़ा वह किसान सोचने लगता है कि वास्तव में उस सर्प भाई ने सही की थी। सर्प भाई ने सही कहा था कि ये मनुष्य, ये सुनार तो मुझे कहीं ना कहीं फंसवा ही देगा, और आज सर्प भाई की बात सत्य हुई। इस सुनार ने तो मुझे वाकई में ही फंसवा दिया। प्रिय दर्शकों, तभी सुनार सोचता है कि क्यों ना मैं सर्प भाई को ही बुला लूं। दोस्तों, तभी जैसे ही वह किसान अपनी आंखों को बंद कर सर्प को याद करता है तो सर्प उसी जेल में प्रकट हो जाता है, और सर्प कहता है कि हाँ किसान भाई, आखिर तुमने आज मुझे याद कैसे किया? तो प्रिय दर्शकों, वह सुनार कहता है कि सर्प भाई, वह किसान कहता है कि सर्प भाई, आज तुम्हारी बड़ी ही आवश्यकता है और आवश्यकता के लिए ही मैंने तुम्हें याद किया है। सर्प भाई, इस तरह से मुझे उस सुनार ने फंसा दिया है और अब महाराज ने मुझे कारागार में डाल दिया है, तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं किस तरह से यहां से बाहर निकल सकता हूं। श्रोता बंधुओं, तभी सर्प कहता है कि हे किसान भाई, खैर इस कारागार से बाहर निकलने का रास्ता तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये 3 लोग धोखा देते हैं। पहला, जो नशेड़ी होता है, जो नशे करता है, वह हमेशा चाहे कितनी भी गहरी यारी हो वह धोखा दे ही देता है। दूसरा, जो लालची होता है वह अपनी मित्रता में धोखा दे ही देता है। तीसरा, जो छलिया होता है, जो दुश्मन होता है, जो देखकर जलता है, चाहे वह उसकी कितनी ही गहरी यारी हो, वो धोखा दे ही देता है। मित्र, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस कारागार से तुम किस तरह से निकल सकते हो। तो सुनो, मैं अभी इसी वक्त जाकर इस राज्य के राजा महाराज की पत्नी को जाकर डसता हूं,
और मैं उसे डसूंगा तो मेरे उस जहर को कोई भी नहीं निकाल पाएगा, चाहे कोई भी वैद्य कितनी ही जड़ी बूटी उसे सुंघा दे, मेरा जहर उसके शरीर से नहीं निकलेगा। और जैसे ही तुम उसके सिर पर हाथ रखोगे तो उसका जहर पूरी तरह से उतर जाएगा। इस तरह से तुम यहां से बाहर निकल सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यह कहकर वह सर्प जाकर उस रानी को डस लेता है, और जैसे ही रानी को डसता है तो राजा को पता चल जाता है, और राजा फटाफट उसी समय कई सारे वैद्यों को, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाता है। परंतु उन वैद्यों के उपचार पर भी रानी का कोई इलाज नहीं होता है, और वह वैद्य महाराज से कहते हैं कि महाराज, जहां तक हो सकता है तो हमारी पूरी कोशिश है, परंतु मुझे लगता है कि हम रानी साहिबा को बचा नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों, तभी जेल में बंद वह किसान एक सैनिक से कहता है कि महाराज से जाकर कहो कि हम उनकी रानी को बचा लेंगे। दोस्तों, तभी ये बात सुनकर महाराज उस किसान को बुलाते हैं और किसान से कहते हैं कि सुनो, पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरे पुत्र की मृत्यु का दंड लगा हुआ है। अगर मेरी पत्नी को आज तुमने नहीं बचाया तो मैं तुम्हारा सिर काट कर इसकी चिता के साथ साथ ही जला दूंगा। श्रोताओं, तब जैसे ही वह किसान रानी के सिर पर हाथ रखता है तो रानी फिर से स्वस्थ हो जाती है और उस सर्प का जहर भी उतर जाता है। दोस्तों, अब इस चीज से प्रसन्न होकर राजा उस किसान को छोड़ देते हैं और वहां से उसे कई सारे सोने मोती जेवरात देकर विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, तो इस तरह से थी हमारी आज की ये सर्प की कहानी। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी इन 3 लोगों से मित्रता मत करना। कभी भी एक लालची, एक धोखेबाज दुश्मन और कभी भी घमंडी लोगों से मित्रता मत करना। बंधुओं, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कहानी में अवश्य बताइएगा। पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।